प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। करंट अफेयर श्रृंखला भाग 7, जिसमें आज हम 13 और 14 सितंबर 2021 के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। और पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत एवं ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता का आयोजन हुआ, इसका संबंध है। विकल्प है आपके सामने। ए, व्यापार व वाणिज्य संबंधी वार्ता। बी, WTO में विकासशील देशों का मत। सी, विदेश रक्षा क्षेत्र की रणनीतिक वार्ता। डी, सुरक्षा परिषद में भारत को समर्थन वार्ता। तो 2+2 डायलॉग का संबंध किससे है? इसका संबंध है विदेश रक्षा क्षेत्र की रणनीतिक वार्ता है 2+2 डायलॉग। 2+2 दोनों देशों के मध्य उच्चतम स्तर का संस्थागत तंत्र है। और भारत किन देशों के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जापान और अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है। यानी सभी क्वाड कंट्री के साथ भारत क्या है, 2+2 वार्ता कर रहा है। और क्वाड कंट्री के बाहर जिसके साथ भारत 2+2 वार्ता करेगा वो है रूस। रूस के साथ भी भारत 2+2 वार्ता कर रहा है क्वाड कंट्री के बाहर। और ये दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के नेतृत्व में आयोजित एक क्या की रणनीतिक वार्ता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। हाइड्रोजन ईंधन और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के संबंध में सत्य कथन है। विकल्प है 1970 में जॉन ब्रॉकिस ने सर्वप्रथम हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था शब्द का प्रयोग किया। बी है हाइड्रोजन एक शून्य कार्बन ईंधन है। सी है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो वाणिज्यिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर निर्भर करती है। और डी है सभी कथन सत्य हैं। तो हाइड्रोजन ईंधन जो क्या है कि ऊर्जा का कैसा एक स्वच्छ विकल्प है, ऊर्जा का एक स्वच्छ विकल्प है। तो विकल्प बी सही है, हाइड्रोजन एक शून्य कार्बन ईंधन है। फिर है हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था, इसका सबसे पहले प्रयोग 1970 में जॉन ब्रॉकिस ने किया था। यह भी कथन सत्य है। और हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था होता क्या है? हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो वाणिज्यिक ईंधन के रूप में हाइड्रोजन पर निर्भर करती है। तो इसलिए सभी के सभी कथन क्या है कि इसमें सत्य होंगे, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और हाइड्रोजन ईंधन के संदर्भ में। बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। समितियां दे रखी है और साथ में अध्यक्ष। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है या कौन सा असुमेलित है। प्राक्कलन समिति क श्री राजेंद्र पारिक। बी, प्राक्कलन समिति ख दयाराम परमार। सी, मुख्य सचेतक श्री महेश जोशी। डी, जन लेखा समिति श्री गुलाब चंद कटारिया। तो कौन सा असुमेलित है? ये सभी के सभी क्या है, सुमेलित है। प्राक्कलन समिति क श्री राजेंद्र पारिक इसके अध्यक्ष हैं। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी ख श्री दयाराम परमार इसके अध्यक्ष हैं। और मुख्य सचेतक हैं श्री महेश जोशी। और जन लेखा समिति बहुत महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है जिसके अध्यक्ष विपक्ष से होते हैं। तो गुलाब चंद कटारिया जन लेखा कमेटी के अध्यक्ष हैं। तो सभी के सभी कथन क्या है, सही सुमेलित हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प है ए, 15 सितंबर। बी, 16 सितंबर। सी, 10 जनवरी। डी, 14 सितंबर। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर। आज क्या है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बाकी 3 विकल्पों पे बात करूं, 16 सितंबर कल ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। 10 जनवरी क्या होता है, विश्व हिंदी दिवस होता है। और 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस ये 2007 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली यानी महासभा ने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। और 2008 में पहली बार क्या है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। पूरी दुनिया में राजनीतिक लोकतंत्र स्थापित करना, क्योंकि अभी तक की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं हैं, उनमें लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है जो अवेलेबल है व्यवस्थाओं के अंदर। तो पूरी दुनिया में लोकतंत्र को स्थापित करने की दिशा में ये 15 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की, विश्व भर में लोकतंत्र की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। और भारत चूंकि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है? विकल्प है आपके सामने यूएनडीपी,
एडीबी, वर्ल्ड बैंक और यूएनजीए। तो मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है? यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। इसकी हिस्ट्री में बात करूं तो यूएनडीपी मानव विकास सूचकांक जारी करता है। लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च करने में पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक का बहुत बड़ा योगदान था और साथ में अमर्त्य सेन का भारत के अर्थशास्त्री का योगदान रहा एचडीआई को लॉन्च करने में। और एचडीआई क्या है? अभी तक विकास का पैमाना तो जीडीपी से मापा जाता था और जीडीपी केवल किसका द्योतक था, किसका सूचक था? जीडीपी केवल ग्रोथ का सूचक था, ठीक है, ग्रोथ का सूचक था और डेवलपमेंट का सूचक कोई नहीं था। यानी आम आदमी की स्थिति में कितना फर्क पड़ा, गरीबी में कितनी कमी आई, शिक्षा का स्तर कितना बड़ा है, ठीक है, इसका कोई बात नहीं की जाती थी जीडीपी में। तो जीडीपी से हटकर ये क्या है कि एचडीआई लॉन्च किया गया ताकि क्या है कि लोगों के जीवन स्तर के बारे में पता लगे, उनकी हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में पता लग सके। इसलिए 1990 में क्या है कि इसको लेके आए। इसके 3 आधार हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और आय, 3 आधार हैं। 2019 की रिपोर्ट की बात करें, जो रिपोर्ट 2020 में प्रकाशित हुई, उस रिपोर्ट में 189 देशों ने भागीदारी की और नॉर्वे उनमें प्रथम स्थान पर रहा है। नॉर्वे प्रथम स्थान पर रहा है। और भारत का कौन सा रैंक है? भारत का इसमें 131वां स्थान रहा भारत का। और स्कोर कितना रहा? 0.645, जो एक मिडिल या मध्यम श्रेणी का सूचक है। तो भारत का 0.645 स्कोर रहा और 131वां स्थान रहा। और पिछले साल से कंपेयर करूं तो पिछले साल इससे पहले 129वां स्थान रहा था, यानी 2 स्थानों की बढ़ोतरी हुई है भारत के रैंक में। इसके बाद एशिया की स्थिति की बात करें भारत की, तो एशिया में सिंगापुर जो है इसमें 11वें स्थान पर रहा है और एशिया के अंदर टॉप रहा है सिंगापुर। और टोटल रैंक है इसकी 11वीं रैंक रही। और सऊदी अरब की 40वां स्थान रहा और मलेशिया का 62वां स्थान रहा। तो ये एशिया में टॉप कंट्रीज रहे, सिंगापुर और सऊदी अरब और मलेशिया। भारत का स्थान रहा 131वां, जो पिछले सालों में 2 बढ़ोतरी हुई है, जो 129 से बढ़कर 131वां हो गया है। नॉर्वे इस पिछले साल इसमें नंबर 1 कंट्री पर रहा था। बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। राजस्थान सरकार की एक पहल आनंदम, आनंदम का संबंध किससे है? विकल्प है आपके सामने। ए, ऑनलाइन शिक्षा हेतु विकसित मोबाइल एप्लीकेशन है। बी, कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सरकारी पहल है। सी, पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य युवाओं को यह सिखाना है कि समाज सेवा के माध्यम से आनंद कैसे प्राप्त हो। डी, इनमें से कोई नहीं। तो आनंदम पहल, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है विकल्प सी, इसका सही उत्तर होगा। पाठ्यक्रम जिसका उद्देश्य युवाओं को यह सिखाना कि समाज सेवा के माध्यम से आनंद कैसे प्राप्त किया जाए। और आनंदम पहल महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष में उनके न्यासिता यानी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से प्रेरित होकर आनंदम नामक पाठ्यक्रम शुरू किया गया। और ऐसा करने वाला राजस्थान पूरे भारत का पहला देश बन गया। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। परमाफॉस्ट, कभी कभी समाचार पत्रों में दिखता है परमाफॉस्ट, ये इसका संबंध किससे है? ये क्या चीज है? विकल्प है आपके सामने। स्कैंडिनेवियन देशों द्वारा किया गया युद्धाभ्यास है। बी, अमेरिका द्वारा विकसित पनडुब्बी है। सी, नासा का उत्तरी ध्रुव हेतु मिशन है। डी है भूमि के स्थायी रूप से जमे क्षेत्र जो 2 वर्षों से 0 डिग्री पर जमे हैं वह पृथ्वी के उच्च अक्षांशों उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों के निकट में पाए जाते हैं। तो परमाफ्रॉस्ट, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है डी, विकल्प इसमें सही होगा। परमाफ्रॉस्ट के संदर्भ में चर्चा में क्यों रहा है? चर्चा में रहने का कारण है ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से घटता आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट कमी आ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण परमाफ्रॉस्ट विश्व का लगभग 15% भूमि क्षेत्र को कवर करता है। परमाफ्रॉस्ट में मिट्टी, पत्तियां, टूटे हुए वृक्ष आदि बिना क्षय के जमे रहते हैं, जो कि 2 वर्ष से अधिक अवधि से 0 डिग्री सेल्सियस पर जमी हुई अवस्था में रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण इसमें कमी आ रही है, इसलिए चर्चा में रहा है परमाफ्रॉस्ट। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विकल्प है आपके सामने। माउंट मैकिनले, बी, माउंट एकांकागुआ, सी, माउंट एल्ब्रूस, डी, माउंट कोजिस्को।
तो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ, सबसे बड़ी ऊंची चोटी है मैकिनले नॉर्थ अमेरिका की है, और एल्ब्रुस यूरोप की है, और माउंट कोजेस की ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के संदर्भ में सत्य कथन है। ये मैं पिछली कक्षा में भी ले चुका हूं सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में, तो इस बार है राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के संदर्भ में सत्य कथन है। यह 2015 में लॉन्च किया गया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग एवं सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त वित्त पोषित है। परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि स्वदेश निर्मित सुपर कंप्यूटर है। इसका उद्देश्य 70 राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में सुपर कंप्यूटर संबंधी सुविधाओं को स्थापित करना और उन्हें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ना। और डी है सभी कथन सत्य है। तो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के संदर्भ में ये सभी कथन सत्य है। 2015 में लॉन्च किया गया इसको, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है। और परम शिवाय, परम शक्ति, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि, ये सभी क्या है कि सुपर कंप्यूटर है स्वदेश निर्मित, और उसका उद्देश्य 70 राष्ट्रीय अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों में सुपर कंप्यूटर संबंधी सुविधाओं को स्थापित करना और उन्हें राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क से जोड़ना। बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 और आज के अंतिम प्रश्न पर। राजस्थान में कौन सी अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना क्रियान्वित की जा रही है? तो राजस्थान में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना किस संस्था के सहयोग से, किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के सहयोग से क्या है कि क्रियान्वित की जा रही है? विकल्प है GICA, बी है NDB, सी है ADB, डी है वर्ल्ड बैंक WB। तो ये बात कर रहा है कि रेगिस्तान क्षेत्र में जल क्षेत्र पुनः संरचना परियोजना, यानी इंदिरा गांधी नहर है उनका रिस्ट्रक्चर करना है, ये किस बाह्य सहायता परियोजना से संचालित किया जा रहा है? वो है NDB, नेशनल न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको क्या बोलते हैं ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, ब्रिक्स बैंक भी बोला जाता है, के माध्यम से ये क्रियान्वित की जा रही है। तो इसके साथ ही प्रश्नों को विराम देते हैं और कक्षा को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।